पिछले 2 सालों से आप कोरोना वायरस का नाम सुन रहे हैं। इस वायरस की चपेट में आने से देश दुनिया के लाखों लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। इस वायरस के डेल्टा, ओमिक्रॉन समेत कुछ वेरिएंट से भी आप मुखातिब होंगे। कोविड के कहर से अभी लोग संभले भी नहीं थे कि पिछले कुछ दिनों से मंकी पॉक्स नाम के वायरस का कहर दुनिया के कुछ हिस्सों में देखने को मिल रहा है। वहीं अचानक इस बीच पिछले 2 दिनों से रूबेला वायरस को लेकर भी चर्चा गर्म हो गई है। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के बाद तुर्की में गेहूं संकट पैदा हो गया है। इसके बावजूद उसने 29 मई को भारतीय गेहूं की खेप लौटा दी। तुर्की का कहना है कि इन गेहूं में रूबेला वायरस मिला है। ऐसे में सवाल उठता है कि रूबेला वायरस क्या है, इसके क्या लक्षण हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। आइए आपके मन में आ रहे इन सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। रूबेला रोग क्या है? तुर्की के आरोपों से भारत पर क्या असर पड़ने की संभावना है? रूबेला को जर्मन खसरा के रूप में भी जाना जाता है और ये रूबेला वायरस के कारण होता है। इससे पीड़ित व्यक्ति के शरीर में छोटे धब्बों के साथ त्वचा पर लाल गुलाबी चकत्ते हो जाते हैं। रोगियों में हल्के से कोई लक्षण नहीं हो सकता। रूबेला वायरस का संक्रमण 3 से 5 दिनों तक रह सकता है और ये तब फैल सकता है जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है। कहा जा रहा है कि ऐसे समय में जब भारत सहित पूरी दुनिया एक महामारी से जूझ रही है, भारतीय गेहूं में रूबेला रोग के आरोप चिंताजनक हो सकते हैं। रूबेला रोग की चिंताओं पर तुर्की के अधिकारियों की ओर से भारतीय गेहूं की खेप को ठुकराने के बाद भारतीय गेहूं की मांग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावित हो सकती है। इससे देश और विदेश में गेहूं की कीमत में कमी आ सकती है। रूबेला रोग के लक्षण ज्यादातर वयस्कों और बच्चों में समान रूप से हल्के होते हैं। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के अनुसार वयस्कों को आमतौर पर एक निम्न श्रेणी के बुखार, गले में खराश और चेहरे पर शुरू होने वाले और शरीर के बाकी हिस्सों में फैलने वाले लाल दानों का अनुभव होता है। एक लाल दाने आमतौर पर सबसे पहले होते हैं। अन्य लक्षण भी शामिल हैं सिरदर्द, हल्की गुलाबी आंख के सफेद भाग की लाली या सूजन, सामान्य असुविधा, सूजे हुए और बढ़े हुए लिम्स नोड, खांसी, बहती नाक। अमेरिकी स्वास्थ्य एजेंसी के अनुसार रूबेला से संक्रमित लगभग 25 से 50% लोगों में किसी भी लक्षण का अनुभव नहीं होगा। आपको डॉक्टर से कब संपर्क करना चाहिए? हालांकि रूबेला एक हल्का संक्रमण है और लोग अक्सर हल्के या बिना किसी लक्षण के अनुभव करते हैं। इसके साथ कुछ जटिलताएं पैदा हो सकती हैं। मियो क्लिनिक के अनुसार रूबेला से संक्रमित कुछ महिलाओं को उंगलियों, कलाई और घुटनों में गठिया का अनुभव होता है, जो आमतौर पर लगभग 1 महीने तक रहता है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि कुछ दुर्लभ मामलों में रूबेला कान में संक्रमण का या मस्तिष्क की सूजन का कारण बन सकता है। इसके अतिरिक्त अगर गर्भवती महिला रूबेला से संक्रमित है तो ये बच्चे को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है और कुछ मामलों में घातक भी हो सकता है। रूबेला संक्रमण को कैसे रोकें? रूबेला रोग को रोकने के लिए आप रूबेला टीका लगा सकते हैं, जिसे आमतौर पर कंबाइंड मीजल्स मम्प्स रूबेला वैक्सीन के रूप में जाना जाता है, जिसे MMR टीका भी कहा जाता है। बच्चों को 12 से 15 महीने की उम्र के बीच और फिर 4 से 6 साल की उम्र के बीच शॉट लेने की सलाह दी जाती है। मियो क्लिनिक के अनुसार MMR वैक्सीन लोगों को जीवन भर रूबेला रोग से बचाने में सक्षम है। रूबेला रोग क्या है? रूबेला बीमारी रूबेला वायरस के कारण होने वाली एक संक्रामक लेकिन हल्की बीमारी है। ये तब फैल सकता है जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है। रूबेला रोग के लक्षण क्या हैं? रूबेला संक्रमण के लक्षणों में निम्न श्रेणी का बुखार, चकत्ते, सिरदर्द, हल्की गुलाबी आंख, सामान्य परेशानी, बढ़ते हुए लिम्स नोड्स और लाल चकत्ते शामिल हैं। क्या रूबेला रोग के लिए टीके हैं? रूबेला रोग को रूबेला वैक्सीन से रोका जा सकता है। इसे MMR वैक्सीन भी कहा जाता है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।